आज हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में एक दूसरे टाइप का पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं क्या बताया था, जैसे ये डिनोमिनेटर में क्या होता था, दो फैक्टर्स होते थे या तीन फैक्टर्स होते थे। ठीक है, उसमें कोई अंदर स्क्वायर वगैरह नहीं होता था, सिंपल जैसे x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू ऐसा होते। ठीक है, या फिर क्या होता था कि x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और x माइनस टू ऐसा होता था। जब देखो यहाँ पर स्क्वायर होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन के फॉर्म में चेंज कर लेते थे। तो देखो ये सिंपल होते थे। ठीक है, डिनोमिनेटर को देखो सिंपल होते थे। ठीक है, अब जो हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर में, पहले में क्या होता था, डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर नहीं होता था। डिनोमिनेटर के जो तीन फैक्टर्स होते थे उसमें कोई डिग्री नहीं होते थे। ठीक है, लीनियर होते थे तीनों फैक्टर्स, या दो फैक्टर्स होते थे, दोनों जो है वो डिग्री कुछ नहीं होता था उनका। ठीक है, अब जो हम लोग करेंगे उसमें क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू और यहां हो सकता है स्क्वायर हो। ठीक है, ये बाहर एक तो स्क्वायर होगा, ये होगा आपका पैटर्न जो है। इसके पहले क्या है, कहीं स्क्वायर नहीं होता था, ना ही बाहर ना ही अंदर एक्स का कोई डिग्री होता था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ऐसा स्क्वायर रहे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल क्वेश्चन है 9/x-1 एक्स प्लस टू स्क्वायर, है ना, यहाँ पर स्क्वायर है। इसके पहले वाला वीडियो में जो थे वो एक दूसरा पैटर्न था जिसमें ऐसा कोई स्क्वायर नहीं होता था। अब ये एक दूसरा पैटर्न के क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें ये एक तो स्क्वायर होगा। ठीक है, कुछ उसी तरह का ही है, थोड़ा सा बस चेंजेस है। तो इसको पहले जैसे ही लिखोगे इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन फिर प्लस b अपॉन यहां पर क्या है एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है, तो यहां लिखोगे एक्स प्लस टू फिर प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू स्क्वायर। ठीक है, जिसमें स्क्वायर है ये x प्लस टू स्क्वायर है, तो x प्लस टू को दो बार लिखोगे। ठीक है, एक बार बिना स्क्वायर के और एक बार उसका स्क्वायर को लेके। ठीक है, और इसमें तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, x माइनस वन में ये जैसा पहले होता था वैसे ही है। समझ गए डिफरेंस क्या है, पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये दो क्वेश्चन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया। डिफरेंस क्या था, पहले सिंपल ऐसे होते थे, कहीं स्क्वायर क्यूब वगैरह ऐसा लगा नहीं होता था। अब जो है एक फैक्टर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब एक फैक्टर में होल स्क्वायर है ना, अंदर स्क्वायर होगा तो उसके लिए अलग पैटर्न होता है। तो बाहर स्क्वायर लगा जब रहेगा तब क्या करोगे, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो इसमें तो कुछ नहीं है x माइनस वन में, तो उसको सिंपल a अपॉन एक्स माइनस वन, फिर क्या है x प्लस टू होल स्क्वायर है, तो x प्लस टू को दो बार लिखोगे, एक बार b के साथ b अपॉन एक्स प्लस टू, फिर एक बार c के साथ लिखोगे x प्लस टू का पूरा स्क्वायर को लेके। यहां तक समझ गए, उसके बाद पहले जैसा ही करोगे। देखो क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, यहां पर एलसीएम ध्यान से देखो क्या होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिवर्स करके एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो मैं ये एलसीएम ले लूंगा यहां पर, तो एलसीएम क्या होगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू स्क्वायर। ठीक है, यही होगा एलसीएम, ये तीनों को मत ले लेना, यहाँ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर को एक बार ले लिया हूं, मैंने एक्स प्लस टू भी आ गया है, इस चीज का ध्यान रखना।
अच्छा अब देखो पहले जैसे ही x माइनस वन से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस टू होल स्क्वायर। तो यहाँ x प्लस टू होल स्क्वायर ए, फिर प्लस देखो x प्लस टू से अगर इसको डिवाइड करोगे तो x प्लस टू और यहां पर दो ठो x प्लस टू है, एक तो x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, एक तो x प्लस टू बचेगा। ठीक है, तो x प्लस टू से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वन और x प्लस टू ये बचेगा और b अपने जगह में। फिर प्लस यहां पर देखो x प्लस टू का स्क्वायर है तो x प्लस टू स्क्वायर से इसको अगर डिवाइड करोगे तो x प्लस टू स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा x माइनस वन। यहां लिखोगे x माइनस वन, ये हो गया एलसीएम पहले जैसा ही। और इस तरफ जो है वो वैसे ही जाएगा, 9 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू स्क्वायर। अब देखो x माइनस वन और ये दोनों को अगर उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चले जाएगा, जाके कैंसिल होगा, ये x माइनस वन पहले जैसा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस टू होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर, 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू स्क्वायर ए प्लस एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू बी प्लस एक्स माइनस वन सी। ठीक है, पूरा वैसे ही बचा हुआ है, नीचे वाले बस कैंसिल हो गए। अब तुमको मालूम है एक बार इसको जीरो की इक्वल लेंगे, एक्स माइनस वन को जीरो की इक्वल लोगे, x माइनस वन को जीरो की इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू, इसको टू ले लेता हूं और इसको वन ले लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू वन। तो इक्वेशन टू में जहां जहां x दिख रहा वहां वहां वन पुट कर दूं, लेफ्ट साइड में तो x है नहीं तो ये 9 वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू यहां वन पुट करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस टू 3 और 3 का स्क्वायर 9 8, ये हो जाएगा 9 8। ठीक है, समझ में आ गया, वन पुट कर रहे हैं, x के जगह वन पुट करोगे 1 प्लस टू 3 हो जाएगा और ये स्क्वायर है तो 9 8। अब यहां वन पुट करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस वन कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, और यहां पर वन पुट करोगे 1 माइनस वन जीरो तो पूरा जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अब क्या करोगे, 9 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू वन हो जाएगा, है ना, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो गया, इनको हटा दो और 9 को शिफ्ट कर दोगे तो 9 से नीचे आ जाएगा, कैंसिल होकर वन हो जाएगा, ये आ गया a का वैल्यू। अब क्या करेंगे पुट हम लोग, अच्छा अब x प्लस टू को जीरो के इक्वल लेते हैं, x प्लस टू को जीरो की इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस टू होगा। ठीक, तो x के जगह में माइनस टू पुट करो, यहां पर लिखोगे पुट नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस टू, तो जहां जहां x दिख रहा वहां वहां माइनस टू पुट कर दो, तो यहां तो x है नहीं तो 9 वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू दिख रहा है नीचे। अच्छा अब यहां पर अगर माइनस टू पुट करते हैं तो माइनस टू प्लस टू जीरो, ए के साथ मल्टीप्लाई होके पूरा जीरो हो जाएगा। फिर यहां पर x के जगह माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री होगा, और यहां माइनस टू पुट करूंगा तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, तो पूरा मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया। अब माइनस टू यहां पुट कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री सी, ये होगा माइनस थ्री सी। ठीक, यहां तक समझ गए। तो क्या हो गया, माइनस थ्री को यहां शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू
अच्छा, ये जीरो का काम नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूं। -3c, तो -3 को यहां शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 9/-3, तो 3 से कैंसिल कर दोगे 9 को, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो c +3, ये c का वैल्यू भी आ गया, a और c का तो वैल्यू आ गया। अब हमको क्या चाहिए, b का वैल्यू भी चाहिए। तो हमारे पास फैक्टर तो खत्म हो गए, एक तो x -1 था, 0 की इक्वल ले लिए, एक तो x +2 था, इसको भी 0 की इक्वल ले लिए। अब हमारे पास नहीं है कोई फैक्टर जिसको 0 की इक्वल लेके x का वैल्यू और निकाल के इसमें पुट कर सके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो b वाला टर्म को देखो, ये पूरा ब्रैकेट अगर हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, तो x इंटू एक्स x² b ये मिलेगा, या फिर -1 इंटू 2 -2b मिलेगा, माने x² के साथ हमको b मिलेगा। ठीक है, एक देखो अच्छे से देखो, ब्रैकेट अगर तुम ओपन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, यहां पर x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x, अच्छा 2x माइनस x माइनस 2 और b, तो x² के साथ b मिलेगा, x के साथ भी b मिलेगा, -2 के साथ भी b मिलेगा। तो x² वाला टर्म को कंपेयर कर दो, x² वाला, ध्यान से समझो, x² वाला टर्म जहां जहां दिख रहा है, ठीक है, उनको लिखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो लिखना है यहां पर कंपेयरिंग टर्म ऑफ x², ठीक है, x² के टर्म को हम लोग कंपेयर करेंगे, LHS और RHS दोनों तरफ, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों। तो देखो यहां पर x² तो है नहीं, मैं यहां पर बना रहा हूं, लेफ्ट साइड में x² तो है नहीं, तो यहां 0 होगा x² का कोफिशिएंट, और यहां अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a² प्लस ab प्लस b² के फॉर्म में ये अलग होगा, तो x² के साथ a रहेगा, तो यहां पर x² a, तो x² का कोफिशिएंट a है, और यहां पर क्या है, प्लस b, x² का कोफिशिएंट देखो x इंटू x² b, तो x² का कोफिशिएंट b है, और यहां पर x² वाला टर्म है नहीं। ठीक, तो x² वाला टर्म को अगर कंपेयर करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 इजिकल टू a प्लस बी, तो यहां लिख लेना कंपेयरिंग x टर्म ऑफ x², लिख के ये x² के टर्म को कंपेयर करोगे। इसको एक दो बार आप लोग वीडियो को रिवर्स करके सुन लो, समझ लो। ठीक, अच्छा, अब a का वैल्यू हमको मालूम है, पुट कर देते हैं, a क्या है 1, ये हो गया 0 इजिकल टू 1 प्लस b, अब 1 को इधर शिफ्ट कर दोगे तो b इजिकल टू -1 हो जाएगा, ये b का वैल्यू आ गया। अभी कंपेयर करने वाला ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, b इजिकल टू -1 आ गया। अब a b c सब हमको पता है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, a b c का वैल्यू को यहां पर मैं लिख लेगा, इसको मिटाएंगे, मिटा के इसमें पुट कर देंगे a b c का वैल्यू। ठीक है, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग a b c तीनों का वैल्यू निकल गया, तो लिखोगे पुटिंग the value of A, B and C in equation 1। ठीक है, तो पुट कर दो 1 में, तो ये हो जाएगा 9/x माइनस 1 x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a के जगह में 1 पुट करेंगे। ठीक है, मैं यहां लिख दिया हूं a इजिकल टू 1, b इजिकल टू -1, c इजिकल टू -3, a के जगह में 1 पुट करेंगे, a का वैल्यू 1 आया था, 1 x माइनस 1
फिर b आया था -1, तो -1/x+2। फिर c आया था -3, तो यहाँ c के जगह -3, -3/x+2 स्क्वायर। ये आ गया आंसर। ऐसे एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो एग्जांपल एक तो और क्या दिया है, 3x² + x-2 अपॉन डिनोमिनेटर में है x-2 होल स्क्वायर, x-2 1 - 2x। ठीक है, तो ये तो ठीक है, पर इसमें ये स्क्वायर लगा हुआ है बाहर, है ना, ध्यान दो यहाँ बाहर स्क्वायर लगा है, तो फिर वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो तुम अगर चाहो तो क्वेश्चन में इसको पहले लिख सकते हो, इस फैक्टर को बाद में लिख सकते हो, है ना। 1 - 2x को तुम चाहो तो यहाँ पर 1 - 2x पहले लिखो, फिर x-1 होल स्क्वायर को बाद में लिख सकते। ठीक है, x-1 नहीं, x-2 चाहो तो तुम ऐसा चेंज भी करके लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले जैसे ही हो गया, तो यहां पर लिखोगे इज इक्वल टू a अपॉन 1 - 2x, 1 - 2x, फिर प्लस b अपॉन 1 - 2, b अपॉन 1 - 2 प्लस c अपॉन 1 - 2 नहीं, x-2 और c अपॉन x-2 स्क्वायर। इसके पहले वाला जैसे किए थे। ठीक है, यहां तक तो वैसे ही है, समझ गए। इसमें मैं फिर से समझा रहा हूं, वो वैसे ही है ना, फिर से समझो। तो पहले जैसा ही इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 - 2x और x-2 होल स्क्वायर, यही मिलेगा, है ना। ये तीनों को नहीं लिखेंगे, x-2 होल स्क्वायर आ गया तो बस ये भी हो गया, है ना, तो ये दोनों को लिखेंगे। अब 1 - 2x से अगर डिवाइड करोगे इसको, तो 1 - 2x कैंसिल होगा, बचेगा x-2 होल स्क्वायर, x-2 होल स्क्वायर a, फिर प्लस x-2 से अगर डिवाइड करोगे इसको, तो x-2 का स्क्वायर है, एक तो x-2 कैंसिल होगा, एक तो x-2 बचेगा और ये बचेगा, तो लिखोगे 1 - 2x और x-2 b। समझ गए यहां तक। फिर प्लस यहां आ जाते हैं, x-2 होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे, तो x-2 होल स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा 1 - 2x, 1 - 2x और c अपने जगह। ये हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर तुम्हारे पास है 3x² + x-2 डिवाइडेड बाय 1 - 2x, x-2 होल स्क्वायर, यही है। तो ये कैंसिल हुआ पहले जैसे ही, तो हमारे पास बचा है 3x² + x-2 इज इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर के प्लस 1 - 2x, x-2 b प्लस 1 - 2x c। इसको ले लो इक्वेशन 2 और इसको ले लो इक्वेशन 1। अब देखो ये 1 - 2x को 0 की इक्वल, 1 - 2x को 0 की इक्वल लोगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। ये माइनस है, उधर चले जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2x नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब पुट कर दो, जहां जहां x दिख रहा है 1/2, तो लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2, ऐसा पूरा लिख लो। तो जहां जहां x दिख रहा है 1/2 पुट कर दो, यहाँ x² है तो 3 और x², x के जगह में 1/2 स्क्वायर
3 प्लस एक्स के जगह में 1/2, फिर -2 अपने जगह में इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 -2 अपने जगह में स्क्वायर ए प्लस, यहाँ 1/2 पुट करोगे एक्स में देखो तो यहाँ 2x है, x के जगह में 1/2 पुट करोगे तो 2 कैंसिल होके 1 आएगा, 1 - 1 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म। अब यहाँ पर x है, यहाँ 1/2 रखोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 बचेगा, 1 - 1 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है, a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3/4 प्लस 1/2 -2। इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, माने 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। एलसीएम लेंगे, अभी यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा देखो, एलसीएम होगा 1 - 4 है ना, ये 2 के नीचे 1 है, 1 1 सा 1 और ये 2 2 सा 4, तो 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर ए, ये हो गया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम होगा 4 4 2 और 1 का, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई 3 1 सा 3 प्लस 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 होगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 1 सा 2, फिर माइनस, यहाँ कुछ नहीं माने 1 है, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 2 सा 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 - 4 तो क्या होगा, -3/2 का स्क्वायर है ना, तो 3 3 सा 9 और 2 2 सा 4 8, ठीक, -3 होगा, स्क्वायर के कारण वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो नीचे वाले 4 को कैंसिल कर देता हूं, और यहाँ क्या होगा 3 + 2 5 -8, 5 - 8 तो -3 इज इक्वल टू 9a, 9 को इधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -3/9, तो a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 3 से कैंसिल होगा 1/3 -1/3, यहीं पर लिख दे रहा हूं, a का वैल्यू -1/3, ये आ गया a का वैल्यू, ठीक, यहां मैं लिख ले रहा हूं, a इज इक्वल टू हमारे पास -1/3 आ गया है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा के b और c का वैल्यू हम पूछेंगे। अब x - 2, ये x - 2 को 0 के इक्वल लोगे, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा उधर शिफ्ट होके, तो अब लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, लिख के फिर ये जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2 पुट कर, तो यहाँ देखो x स्क्वायर है तो यहाँ 2 पुट करोगे, 2 2 सा 4 4 3 सा 12 होगा, फिर प्लस यहाँ x है पूरा दिए, फिर -2 अपने जगह में इज इक्वल टू, ये x के जगह में 2 रखोगे, 2 - 2 0, पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर x के जगह में 2 पुट करोगे तो 2 2 सा 4, पर यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर x के जगह में 2 पुट करेंगे तो 2 2 सा 4, 1 -4 -3c, -3c ये हुआ, तो यहाँ पर -2 + 2 कैंसिल हो गया, -3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 12/-3, ठीक है। देखो ये 0 + 0 0 हटा दिया हूं तो बचा है -3c, 3 और 3c इसके साथ इंटू है तो डिवाइड में आ गया, इधर आके तो ये कैंसिल करेंगे तो c क्या हो जाएगा, -4, c का वैल्यू आ गया -4, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं c इज इक्वल टू -4, c का भी वैल्यू आ गया। अब हमको क्या चाहिए, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कैसे करेंगे, वैसे ही कंपेयर करके बनाएंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग देखो सोचो क्या होगा, b का वैल्यू के लिए देखो इसमें
ये ब्रैकेट ये बी में, बी वाला टर्म में ध्यान, तो बी में हमको कांस्टेंट टर्म भी मिलेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 2x², बी एक्स स्क्वायर के साथ भी बी मिलेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को भी हम कंपेयर कर सकते हैं और x² वाले टर्म को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग x² वाला टर्म को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पर भी मिलेगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सी में भी कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ए में भी कांस्टेंट टर्म मिलेगा, 2 है, तो तीन जगह में कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। कांस्टेंट टर्म को भी हम ले सकते हैं, पर अब अगर हम लोग x² वाला टर्म को कंपेयर, ठीक है, तो x² वाला टर्म को कंपेयर करते हैं, तो लिखोगे कंपेयरिंग टर्म ऑफ x², लिख के देखो कहां कहां x² हमको मिल सकता है। ठीक है, तो एक तो यहां हमको दिखा 3x², ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट को ले लिए 3 इज इक्वल टू, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे a² मिलेगा, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² है ना, x माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो x² माइनस 4x प्लस 4 यही होगा, तो x² वाला टर्म a के साथ मिला, a इंटू x² का कोफिशिएंट a है, और यहां पर देखो x ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा -2x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x² मिलेगा, -2x² मिलेगा, तो -2x² b, ये b है ना, x² को नहीं, ये हमको मिला है, x² के टर्म को कंपेयर किए तो। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू हमको मालूम है कितना, -1/3, तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 3 इज इक्वल टू -1/3 -2b, -1/3 को, अच्छा एक काम करते हैं, -2b को इधर शिफ्ट कर दो, +2b हो गया, इज इक्वल टू 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, -1/3 और 3 इधर गया -3, बस शिफ्ट करके निकालना है, एलसीएम लोगे तो 3 होगा यहाँ पर, -1 -9 यही होगा, और यहाँ पर 2b, देखो एलसीएम ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 1 सा 1 और 3 है, 3 3 सा 9, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है, अब 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, मैं इधर बना रहा हूँ, b इज इक्वल टू क्या होगा, -1 -9 -10/3, ठीक है, और 2 b के साथ जो इंटू में है वो शिफ्ट होके डिवाइड में आ जाएगा 2, तो कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 2 से कैंसिल होगा 10, 5 -5/3, तो a b c तीनों का वैल्यू हमको मिल गया है, b आया है हमारे पास -5/3, बस a b c का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, मैं इसको मिटा के फिर पुट कर रहा हूँ, पूरा नहीं मिटाया हूँ, बस नीचे का मिटाया हूँ। अब लिखोगे putting the value of a b and c in equation 1, तो ये है इक्वेशन 1, उत्तर दो 3x² प्लस x माइनस 2 अपॉन जो भी तुम्हारा क्वेश्चन था x माइनस 2 स्क्वायर और 1 माइनस 2x, ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था तो ऐसे लिखा हम लोग, तो यहाँ पर इसको पलटा दिए, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था, इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस 2x, तो a नेगेटिव में है तो a को बाद में ही लिखूंगा, अच्छा सभी नेगेटिव में आ रहा है क्या, चलो देख लेते हैं, a है -1/3, ठीक है, a है -1/3 अपॉन 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, फिर क्या है b अपॉन 1 माइनस 2, और b क्या आया है हमारे पास -5/3, तो -5/3 और x माइनस 2, फिर c क्या आया है -4 अपॉन c के जगह -4 अपॉन x माइनस 2 स्क्वायर, ये आ गया आंसर।
चलो अब एक और दूसरा पैटर्न एक देख लेते थे। अभी क्या सिंपल एक देखे हैं थे हम लोग, देखो बाहर स्क्वायर रहता है, अभी क्या है अंदर स्क्वायर। ध्यान दो, इसके पहले दो सम जो हम लोग बनाए थे वो बाहर होल स्क्वायर होता, पर यहां पर देखो बाहर स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो अंदर स्क्वायर वाला नहीं, पहले हम लोग कर रहे थे बाहर स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग पैटर्न किए थे। अब अगर अंदर ऐसा स्क्वायर रहे तो एक दूसरा पैटर्न होता है बनाने का तरीका। ठीक है, ध्यान से समझो, लगभग एक ही है सभी, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो देखो यहां पर भी स्क्वायर है, पर ये वाला स्क्वायर हमको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। ये वाला स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, पर एक्स स्क्वायर प्लस टू को हम लोग ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग लिख देंगे ये एक्स स्क्वायर और इसको लिखेंगे एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ऐसा लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू है। अभी तक जो बना रहे थे, ध्यान से समझो, अभी तक जो बना रहे थे उसमें क्या था, बाहर स्क्वायर रहता था। ठीक है, तो ए बी सी तक हम लोग ले रहे थे। अभी देखो क्या होगा, इन दोनों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऐसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन प्लस, यहां पर इसको लिखते समय क्या लिखेंगे, देखो ए बी हो गया, अब यहां लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, सी एक्स प्लस डी यहां पर। इसके पहले वाले दो सम में ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उसमें क्या होता था, बाहर स्क्वायर लगा होता, अब अंदर स्क्वायर लगा होगा। तो जब अंदर स्क्वायर लगा होगा और उस स्क्वायर को हम लोग हटा नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स प्लस डी के साथ इसको लेना पड़ेगा। ठीक, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पहले जैसे। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू, समझ गए होंगे सब कोई। अब पहले जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ वाला तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो एलसीएम क्या होगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू, यही एलसीएम होगा। अब x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या, x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू के प्लस x प्लस वन से डिवाइड करोगे तो x प्लस वन वाला टर्म कैंसिल होगा, बचेगा x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो बचेगा x माइनस वन और x प्लस वन, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन भी लिख सकता हूँ। ठीक, इसको इक्वेशन वन ले, नहीं ये इक्वेशन वन। अब पहले जैसे ही नीचे वाले कैंसिल हो गए, सेम है ना, बचा क्या है तुम्हारे पास, यहां पर बचा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू। अच्छा, बी को मैं लिखने भूल गया हूं, या बी लिख लो, बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन सी, इसको ले लो इक्वेशन टू।
अब देखो क्या क्या फैक्टर है, x माइनस वन, तो x माइनस वन को जीरो के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू वन आएगा, तो यहाँ लिखोगे पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन, तो जहां जहां x दिख रहा है वन पुट कर दो, तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर वन इज इक्वल टू, यहाँ पर वन पुट करोगे तो वन प्लस वन टू इंटू, यहाँ पर वन पुट करोगे वन का स्क्वायर वन प्लस टू थ्री और a अपने दे, तो टू थ्री सा सिक्स, सिक्स इधर शिफ्ट होके नीचे आ जाए, तो a इज इक्वल टू वन बाई सिक्स, ठीक है, थ्री टू सा सिक्स, ए सिक्स शिफ्ट हो गया तो वन बाई सिक्स हो गया, a का वैल्यू ये आ गया। अब देखो x प्लस वन को जीरो की इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां माइनस वन, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ माइनस वन पुट करोगे माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया सब जीरो हो गया, फिर यहाँ पर माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन माइनस टू, और यहाँ माइनस वन पुट करोगे स्क्वायर है तो प्लस वन हो जाएगा और प्लस बी, तो थ्री बी इंटू थ्री बी, ये हो गया। अच्छा अब थ्री टू सा सिक्स बी, नेगेटिव है सिक्स बी इधर ले आओ, प्लस सिक्स बी हो गया इज इक्वल टू माइनस वन, वन गुना सिक्स को नीचे लेके चले जाओ तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स, ठीक है, सिक्स को शिफ्ट कर दोगे तो माइनस वन बाई सिक्स, ये आ गया b का वैल्यू, ठीक है। अब हमको c और d दोनों का वैल्यू चाहिए, पर हमारे पास यहाँ फैक्टर खत्म हो गया है, यहाँ से इसको जीरो के इक्वल लेंगे तो माइनस टू मिलेगा, माइनस टू का रूट स्क्वायर को हटाएंगे माइनस रूट टू, कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो इसको अगर मैं जीरो के इक्वल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू अगर जीरो होता तो टू को उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, और स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ रूट लगेगा, तो रूट माइनस टू ये कोई वैल्यू नहीं होता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, रूट के अंदर माइनस है, तो उसको हम लोग जीरो के इक्वल नहीं ले सकते, अब हमको कंपेयर करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, लिख के इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए आया है हमारे पास वन बाई सिक्स और बी आया है माइनस वन बाई सिक्स, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर a और b का वैल्यू मिल गया, हमको c और d का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ देखो अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू ये, यहाँ पर सी एक्स होगा, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, सी एक्स प्लस डी होगा, ठीक है, सुधार लो, तो ये होगा सी एक्स प्लस डी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू अगर कम कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन बचेगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई होगा सी एक्स प्लस डी के साथ, ये सी एक्स प्लस डी, ठीक है, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आप लोग यहाँ पर सुना। अब चलो देखते हैं c का वैल्यू फाइंड करने के लिए, देखो c का सी एक्स को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा, ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, तो x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मिलेगा, सी एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सी एक्स क्यूब, हाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सी, तो एक्स क्यूब को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो लिखोगे कंपेयरिंग एक्स क्यूब,
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, क्या लिखोगे? कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। एक्स क्यूब कहां, जहां जहां तुमको दिख रहा है लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब है क्या? नहीं है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब a मिलेगा, है ना। तो एक्स क्यूब a, तो उसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a को लेंगे। यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर भी x और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब b, तो प्लस b, bx क्यूब मिलेगा, तो b को लिए। और यहां पर, अच्छा यहां पर ऐसे ही सी एक्स प्लस बी है ना, यहां पर सी एक्स प्लस डी, सुधार लो इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना। ये है सी एक्स प्लस डी ब्रैकेट में, थोड़ा सा शुरू में गलती से लिखा गया था। अच्छा, अब यहां पर भी देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे सी एक्स और एक्स स्क्वायर, तो सी एक्स क्यूब मिलेगा, तो यहां पर प्लस सी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सी, देखो तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी का वैल्यू हमको मालूम है, ए बी का वैल्यू पुट कर दो यहां पर, 0 इज इक्वल टू a है 1/6 माइनस b है -1/6 है b, इसके पहले हम लोग फाइंड कर चुके हैं, प्लस p। तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया, तो c का वैल्यू क्या आ गया? c इज इक्वल टू 0 आ, c का वैल्यू 0। तो यहां लिख देता हूं c इज इक्वल टू 0। अब हमको d का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो ध्यान से देखो, d के साथ कौन है, क्या है, कैसा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो d में ये d है, तो कांस्टेंट टर्म को देखो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी होगा कंपेयर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे d का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, एक्स स्क्वायर डी माइनस डी, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म भी मिला, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिखोगे कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं है, लेफ्ट साइड में, तो 0 लिख दो। इज इक्वल टू, यहां पर देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म मिलेगा, क्योंकि 1 इंटू 2, 2 1 जा 2a, ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। 2 1 जा 2a, तो यहां पर 2a। उसके बाद यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 इंटू 2, तो -2b, -2b। और यहां पर कांस्टेंट टर्म c के साथ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि c के साथ पहले से ही x लगा हुआ है, तो -b, ये हो गया। अब a b का वैल्यू मालूम है, यहां पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू 2/6, ठीक है। a का वैल्यू 1/6 है, और b का वैल्यू क्या है? -1/6, तो माइनस और ये माइनस प्लस 2/6 है ना, ये 2 है, तो 2/6 माइनस डी, तो ये कितना होगा? प्लस करेंगे तो मैं यहां पर बना दूं, अच्छा ये कैंसिल होगा 2 से, तो 1/3 प्लस 1/3 माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो डी को अगर उधर ले जाएंगे डी पॉजिटिव हो जाएगा, इन लोग इधर रहेंगे, 1/3 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा? 2/2। तो डी का वैल्यू क्या आ गया? 2/3, डी इज इक्वल टू 2/3। ये क्या लिख देता हूं, डी इज इक्वल टू 2/3। अब ए बी सी डी सबका वैल्यू पता हो गया, अब पुट कर दो इक्वेशन 1 में, मैं इसको मिटा के फिर पुट कर रहा हूं।
तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B, C and D in इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर दो एबीसी का वैल्यू, ये वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको क्वेश्चन जैसा ही लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू ए कितना आया है 1/6, तो लिखोगे 1/6 एक्स माइनस 1। फिर बी कितना आया है -1/6 -1/6, ठीक है, बी के जगह -1/6 और एक्स प्लस 1। फिर सी प्लस सी एक्स प्लस डी, तो सी कितना आया है 0 आया है, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, और डी कितना आया है 2/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया आंसर। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो, देखो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये तो ठीक है, एक फैक्टर है ना, कहीं स्क्वायर है ना कुछ है, इसमें एक स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम अगर चाहे तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम दो फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। देखो अंदर स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर होता तो क्या होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया हूं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वैसे पहले जैसे ही a अपॉन एक्स प्लस 2 फिर प्लस, इसको जब लेंगे तब क्या करेंगे bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। समझ गए? तो जिसके जो सिंपल फैक्टर है उसके साथ सिंपल a अपॉन b, अगर अंदर स्क्वायर है, ठीक है, बाहर स्क्वायर वाला तो देख लिए थे, अब अंदर स्क्वायर वाला अगर है, इससे पहले वाला जैसे ही जब इसको लेंगे तब दो कांस्टेंट रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो, b और c। ठीक है, bx प्लस c ऐसा लेते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 ले लो। अब पहले जैसा ही एलसीएम लेते थे, एलसीएम ले लो, ये होगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 2 कैंसिल होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ए प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा एक्स प्लस 2, ऊपर मल्टीप्लाई, ये होगा एक्स प्लस 2 और ऊपर है बी एक्स प्लस सी। समझ गए यहां तक? वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखो, सब समझ में आ जाएगा। और इधर है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 a प्लस एक्स प्लस 2 bx प्लस c, यही बचा हुआ है, इसको 2 ले लो। अब देखो x प्लस 2 को 0 के इक्वल लोगे तो x इज इक्वल टू -2, सबसे पहले -2 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, जहां जहां x दिखेगा वहां सब 2 पुट कर दो, 2 इंटू -2 स्क्वायर हो जाएगा, -5
एक्स के जगह -2 पुट करोगे, +10 इज इक्वल टू, यहाँ एक्स के जगह में -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर, फिर -2, फिर +5 a, फिर प्लस यहाँ -2 पुट करोगे, -2 + 2 0 हो जाएगा, पूरा 0। अब बस इसको कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सा 4, 2 सा 8, माइनस माइनस प्लस, -5 इंटू -2, तो +10, और ये +10 अपने जगह में इज इक्वल टू, यहाँ होगा 2 2 सा 4, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है, और 5 -2 3 +3 8, तो ये 10 + 10 20 + 8 28, 28 इज इक्वल टू 4 + 3 7 8, 7 को इधर शिफ्ट कर दो, डिवाइड हो जाएगा 28 से, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 28/7, तो a इज इक्वल टू कैंसिल हो गया, आ गया 4, a का वैल्यू आ गया 4, यहाँ लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी इसको मिटाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब b और c का वैल्यू को कंपेयर करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले b को देख लेते हैं। ये अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x² मिलेगा, bx², यहाँ पर भी a के साथ x² है, ठीक है। और यहाँ पर तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ x² है, उसका कोफिशिएंट है 2, इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² के साथ a होगा, तो इज इक्वल टू a, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूंगा, x² के साथ b रहेगा, bx², तो प्लस b, ये हो गया a + b इज इक्वल टू, और a का वैल्यू हमारे पास 4 है, यहाँ 4 पुट कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू 4 + b, तो 4 2 के पास जाएगा तो -4 हो जाएगा, 2 - 4 माने -2 होगा, तो b का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। यहाँ अब c का वैल्यू फाइंड करना है, चलो यहीं पर कर लेते हैं। तो c को देखो, c का इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cx मिलेगा और 2c मिलेगा, माने कांस्टेंट टर्म के साथ c है, तो x वाला टर्म को और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, यहां पर देखो कांस्टेंट टर्म कौन है, 10 इज इक्वल टू, यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ कौन मिलेगा, 5a, तो 5a, और यहाँ b के साथ तो कांस्टेंट नहीं मिल सकता क्योंकि पहले से b के साथ x लगा हुआ है, ये c के साथ 2c, तो +2c, तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू a है हमारे पास 4 +2c, ठीक है। 4 5 का 20, 20 इधर आ जाएगा, 10 - 20 इज इक्वल टू 2c, तो 10 - 20 क्या होगा, -10, और 2 इधर शिफ्ट होके आ जाएगा, -10/2 -5, तो c इज इक्वल टू -5, ये a b c का वैल्यू आ गया, a 4 आया है, b आया है -2, और c आया है हमारे पास -5। अब एबीसी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, मैं इसको मिटा के फिर आगे बढ़ा, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैं बस नीचे का यहाँ मिटाया हूँ, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 देखो ये है 2x² - 5x + 10
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास, ए आया है 4, तो ए की जगह 4 रखोगे, 4 अपॉन एक्स प्लस 2, 4 अपॉन एक्स प्लस 2, फिर बी एक्स प्लस बी, तो बी क्या आया है हमारे पास -2 और सी आया है -5, तो प्लस बी आया है -2 एक्स और सी आया है -5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। चाहे तो हम माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक लाइन और बना लो, ये हो जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 2, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, ये होगा 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ये आ गया आंसर। वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखो और समझो, एक बार समझ गए तो ये बहुत इजी है।